हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला छावनी विधायक श्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर तंज कसा है। श्री विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी यदि आए होते तो इनके नाम भी अखबारों व सोशल मीडिया में तैरते। उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस की टिकट खिड़की पर कई लोगों की कतारें लगती थी, मगर इस बार टिकट खिड़की खाली है और ये लोगों को पकड़ पकड़ कर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक बयान में कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के बयान की हम राम के पुजारी और भाजपा राम की व्यापारी पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि यह कैसे पुजारी है। 500 साल बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन भी हुए, मगर कांग्रेस ने किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर में निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा हुई, निमंत्रण भेजने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं आई। अगर कोई चला जाता है तो यह उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। ये कैसे राम के पुजारी है? एक अंग्रेज ने बनाई थी कांग्रेस, क्या इन्हें अपने पूर्वजों का पता नहीं? अनिल विज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग के समर्थक थे, पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई केवल उन्होंने लड़ी। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और अंग्रेज अफसर ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी बनाई थी और पार्टी अंग्रेजों के साथ तालमेल कर चलने के लिए बनाई गई थी। पहले अंग्रेज ही पार्टी के अध्यक्ष थे। इनके पूर्वक क्या था, क्या इनको अपने पूर्वजों का पता नहीं? इन्होंने देश को गुमराह किया कि इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और उससे 28 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हजारों ने बलिदान दिया। आजादी की लड़ाई लड़ना हिंदुस्तानियों के खून में था और कांग्रेस ने तो उसे भुनाया। केजरीवाल को विरोध जताने के बजाय कोर्ट के आदेशों को मानना चाहिए। विज। केजरीवाल द्वारा जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब कोर्ट ने सब कुछ सुनकर स्पष्ट शब्दों में कहा है और अब केजरीवाल को कोई विरोध नहीं जताना चाहिए। ये कोर्ट के आदेश है और यदि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने देते तो ये कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट में आने का सभी को अधिकार है और अब जो तय करना है वो कोर्ट ही करेगी। वहीं ममता बनर्जी के बयान की नरेंद्र मोदी फिर से जीते तो सभी विपक्षी नेता जेल में होंगे, पर अनिल विज ने कहा कि मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं और 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने किसको अंदर किया? इन्होंने 356 लगाकर अनेकों बार चुनी सरकारों को तोड़ा और नरेंद्र मोदी ने किसको तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में जाते हुए उसकी चौखट पर माथा रखकर प्रणाम किया था। उधर चुनाव प्रचार में विरोध पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं और आम जनता नरेंद्र मोदी को जानती है और उनकी नीतियों पर विश्वास करती है। हमें भरोसा है कि आम जनता नरेंद्र मोदी को जिताएगी। कमी नहीं है हमारे पास प्रत्याशियों की। सैकड़ों लोग आए जिन्होंने आवेदन किया है और एक मंच पे सभी इस समय नजर आए। क्या कहें? नहीं, आप देखिए, दिल के पहलाने को गाड़ी ख्याल अच्छा है। अब अगर कैंडिडेट आए हुए होते हैं ना तो उनके नाम भी तैरते होते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पे, जो इच्छुक होते हैं। लेकिन पहले तो होता था कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन इस बार वो खिड़की खाली है, कोई है नहीं। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं ये, पकड़ पकड़ के ला के उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा है, जयराम रमेश ने, कि हम राम के पुजारी और बीजेपी राम की व्यापारी है। देखिए, ये कैसे पुजारी है? 500 साल के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण, उसके लिए आंदोलन भी हुए। इन्होंने किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन हुआ,
इनको निमंत्रण भेजे गए तो ये उसमें नहीं आए, और अगर कोई चला जाता है तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। कैसे राम के पुजारी हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी के जो राजनीति जो पूर्वज थे वो मुस्लिम लीग के समर्थक थे। कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई केवल उन्होंने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, और एक अंग्रेज अफसर था A.O. ह्यूम, जिसने ये पार्टी बनाई थी, और बनाई थी कि अंग्रेजों के साथ तालमेल करके चले। और पहले कई प्रेसिडेंट तो अंग्रेज ही बने। इनके पूर्वज क्या थे फिर? इनको अपने पूर्वजों का पता नहीं है, और इन्होंने देश को गुमराह किया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, उससे भी 28 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। हजारों लोगों ने उसमें बलिदान दिए। तो आजादी की लड़ाई लड़ना तो हिंदुस्तानियों के खून में था। कांग्रेस ने तो वो एनकैश किया है। ममता बनर्जी ने कहना कि अगर मोदी फिर से जीते तो जितनी विपक्षी पार्टी के नेता है सारे के सारे जेल में होंगे। मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। किसको अंदर किया भाई? तुमने 356 लगा के अनेकों बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ा। मोदी ने किसको तोड़ा? कौन सी सरकार को तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं, प्रजातंत्र की रिस्पेक्ट करते हैं, और पहला प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा भवन में पहली बार जाते हुए उसकी चौखट पर माथा रखकर प्रणाम किया था। इतना सम्मान है उनके दिल में। मतलब हरियाणा में कई जगह बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है, सीएम का भी विरोध हुआ, और सहयोगी पार्टी रही है जो दुष्यंत चौटाला, उनका भी विरोध लगातार गांव में किया जा रहा है। अरे देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो कुछ लोग होते ही हैं, सब जगह ही होते हैं, तो वो करते हैं ऐसा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता जो है वो अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी को जानती है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करती है, और हमें भरोसा है कि आम जनता जो है वो मोदी जी को जिताएगी। केजरीवाल फिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं, देखिए अब तो कोर्ट ने सब कुछ सुन के और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब तो इनको कोई चीं-पों नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीं-पों करते हैं। अब ये तो कोर्ट ने किया ना। अगर आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने देते हो तो ये तो कोर्ट की अवमानना है। ये कोर्ट की अवमानना है कोर्ट की। बाकी उच्च अदालत में जाने का हर एक को अधिकार है। उच्चतम अदालत तक जाएंगे और कोर्ट करेगी, जो भी करेगी ठीक करेगी।